देखो कितने चेहरे खिलखिला रहे वो, वैसे नहीं खिलखिलाते, ऐसे खिलखिला गए चेहरे। बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं आप लोगों के, तो माँ सरस्वती है, आज इनको जरूर प्रणाम करिए, दिल से प्रणाम करिए, क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। 14 फरवरी अगले साल मना लेगा, लेकिन बसंत पंचमी आज मना लो, बोर्ड एग्जाम है ना। और सबसे ज्यादा काम यही आएंगी सरस्वती माँ अपनी, ठीक। देखो एक तो सबसे बड़ी समस्या है, कल भी हमने आर्टिकल में अपने दिया था, बहुत बच्चे पूछते हैं कि कुछ भी याद करो भूल जाते हैं, है ना। सबसे पहले यही होता है, कुछ भी याद कर रहे हैं, ये इसको कहेंगे तुम लोग की भाषा में रट्टाफिकेशन, है ना। जो चीजें होती है पढ़ लिया, उसका कॉन्सेप्ट नहीं जानने की कोशिश की कि कॉन्सेप्ट क्या था, उसको रट्टाफिकेशन बोलते हैं आप लोगों के शब्दों में। हम लोगों के शब्दों में साइकोलॉजी में बोलते हैं एग्जाम फोबिया। इसको एग्जाम फोबिया, फोबिया होता है डर, किसी भी चीज से आप डर होते हैं, अकेले एग्जाम से नहीं है डर आपको। आप पानी में जाते हो, कई लोग होते हैं पानी से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है ना, सांप से डर लगता है, ऐसे होता है, कई लोगों के साथ होते हैं। फोबिया बहुत है, हजारों प्रकार के फोबिया है, ठीक है। तो ये एग्जाम भी एक फोबिया का काम ही करता है। आप क्या है, जब पढ़ते हो तो एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्या चलता रहता है, हम ये प्रश्न पढ़ रहे हैं, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये पढ़ रहे हैं, ये फंसेगा कि नहीं फंसेगा। और जो प्रश्न आप नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, तो लगेगा ये जरूर आएगा, हमने ये छोड़ दिया, ये जरूर आएगा। ये सारी चीजें आपके माइंड में चलती रहती है, यही सबसे बड़ा गड़बड़ है आप लोगों का। होता क्या है, दो चीजें जब क्रॉस होगी आपस में, तो एक चीज अपने आप वहां से हट जाएगी, ठीक है। क्या कहते हैं, आप एक साइकोलॉजी में है, फ्राइड है साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। उन्होंने कहा क्या कि जिस चीज को आप मना करोगे बच्चे वही काम करेंगे। मम्मी ने अगर कह दिया ये बॉक्स खोल के नहीं देखना, अब दिन रात दिमाग वही लग रहा है इस बॉक्स में है क्या है, कि उस बॉक्स में क्या है, जानने के लिए सब आतुर रहेंगे जब तक उसको देख नहीं लेंगे। छोटा बच्चा होता है, उससे कहो ये दिया नहीं छूना, जल रहा है, जल जाओगे, नहीं मानेगा जब तक छू नहीं लेगा। सेम होता है ऐसे, यही चीजें होती हैं। ये होता है जिस चीज को मना करोगे वही काम होगा। तो दिमाग में निगेटिविटी इसी से आती है। जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, उस समय दिमाग में क्या है, पढ़ नहीं रहे हो अकेले, उस चीज के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हो, क्या कर रहे हो, दूसरी चीजें जो है ना वो भी दिमाग में चल रही उस समय, है ना, उस समय। अब जब वो चीजें दिमाग में चल रही है, तो जब वो जाओगे एग्जाम देने जाओगे, जो क्वेश्चन तुम पढ़ रहे थे उस समय दूसरा क्वेश्चन भी तुम्हारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें चल रही है, क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, हम पढ़ रहे भूल ना जाए ये सब, तो क्या होगा, हावी होती है वो सारी चीजें आप पे, ठीक है। आप कोई भी चीज देखिएगा, पॉजिटिव और निगेटिव दो चीजें होगी। आपको निगेटिव चीज जल्दी कैप्चर करते हो, उसको निगेटिव चीजें जो होती हैं वो जल्दी देख लेते हो, निगेटिव चीजें जो है वो जल्दी चीजें पकड़ में आती हैं, और पॉजिटिव चीजें बड़ी देर में आती हैं। तो यही काम करता है कि जो चीज आप पढ़ना चाहते हो और वो याद नहीं होती है, उस समय जब वो चीजें एक साथ चलेंगी तो आपको वो चीज कभी याद नहीं रहेगी, आपको वो सब चीजें याद आ जाती है जो उस समय दिमाग में चलती है। दिमाग कहते हैं कभी भी सोता नहीं, ठीक है। दिमाग में जो एक चीज है, एक चीज बताओ, सपने देखते हो, ठीक है ना, सब लोग सपने देखते होंगे। कभी कभी सपना ऐसा आता होगा कि सोचते होगा कि हमने ये तो कभी देखा ही नहीं है, ये सपना हमारे कैसे दिमाग में आ गया। होता है कई बार ऐसा कि जो चीजें हमने कभी नहीं देखी हो वो चीज हमारे दिमाग में आ गई। और लोग कहते क्या है कि सपना वही आता है जो चीज हम देखते हैं या महसूस करते हैं, वही चीजें आती है, यही तो है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे दिमाग में तीन चीजें काम करती हैं हमेशा, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, तीन चीजें होती हैं जो काम करती हैं, ठीक है। अब सपना कहाँ से आता है, जो हमारी जो चीजें हैं अनकॉन्शियस माइंड में जो चली जाती हैं, वो मान लीजिए आपने बचपन में भी आप क्या है कहीं नदी में जा रहे हैं, आप डूबने से बच गए, बड़े होके वो सपना हो सकता है आपके दिमाग में आए। वो क्या होती है, दबी हुई इच्छाएं होती हैं हम लोगों की, जो हमारे दिमाग में बस जाती है, वो कभी भी निकल के आ सकती है, ऐसा नहीं है। और कि अभी आएगी कब आएगी इसका कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज देखते हो, अरे ये तो चीज हमारी दिखी दिखाई लग रही है, हमने देखा है, कहीं याद नहीं आ रहा ऐसी चीज कैसे है। तो ये सब काम होता है दिमाग का। और यहाँ पे जब एग्जामिनेशन होता है तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। कभी कभी आपको क्लास में कुछ पढ़ाया गया, वो चीजें आपने पढ़ ली और फिर भूल गए, जाके वहां जाके भूल गए, क्या हुआ क्या नहीं। बेसिक चीज क्या है आप लोग समझने की कोशिश करो। अभी हाई स्कूल इंटर है, आगे चल के बहुत आप लोगों को पढ़ाई करनी है। कभी भी चीजों को रटना मत करो,
ये जो रटते हो ना, ये कॉन्सेप्ट सबसे चीज गलत है। रटो नहीं, किसी चीज को जानना है तो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी चीज है, कोई भी है, उसको डीपली जब पढ़ लोगे ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं रहेगी। आप एक चीज बताओ, कभी क्लास में यहाँ पढ़ाया जाता है तो वो दिमाग में रहता है, आप खुद घर जाके जब पढ़ते हो वो भी दिमाग में रहता है, लेकिन जब एग्जाम देते हो तो वो चीजें क्यों याद आती है जो आपने क्लास में पढ़ी होती है। अमूमन ऐसा होता है कि कोई चीज बताएगा तो वो दिमाग में आ जाएगी, जब आप पढ़ रहे हो वो चीज नहीं आएगी। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो चीज आप अपने हिसाब से पढ़ रहे हो। जब क्लास में पढ़ाया तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, पूरी एक एक चीज को माइंडली वे में बताया जाता है कि ऐसा ऐसा होगा तब होगा। तो जब जिस चीज का आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे तो वो चीजें आजीवन याद रहती है। 2 का पहाड़ा कैसे याद रहता है आजीवन, हमको ये बताओ। वो क्यों नहीं भूलते हो कभी भी? वो 2, 3, 4 का पहाड़ा अभी भी 12th में जाके पूछेंगे या 2, 3 टेबल पूछेंगे, वो कैसे याद है? वो कैसे नहीं भूल रहे हो? और चीजें भूल जाते हो। तो ये सब चीजें हैं, बचपन में जो चीजें पढ़ाई गई उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके। वो जो टीचर होता था वो टेबल भी याद कराता था, क्रॉस करके भी समझाता था, 2 1 का 2 ऐसे करके, उसको क्रॉस करके 1, फिर जोड़ के भी सिखाता था, सीधे भी। उसको ऐसा लगता था वह बच्चा सीख जाए किसी तरह के 2 1 का 2 होता है। तो उसका क्या था, कॉन्सेप्ट क्लियर था ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कोई चीज पढ़ो प्रेशर में मत पढ़ो कभी भी। एक ये कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, वही चल रहा है दिमाग में 24 घंटे, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। यहाँ वहाँ गए, कल एग्जाम है, फिर किताबें खोल के देखेंगे, थोड़ा ये कर लिया वो कर लिया। प्रेशर मत लो। टेंशन में कोई भी काम करोगे बिगड़ोगे। कभी देखा जल्दी जल्दी में कोई काम करते हो तो वो बिगड़ता जरूर है। कोई क्वेश्चन लिखने बैठोगे जल्दी में करोगे बिगड़ेगा जरूर। तो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का होता है, तो वही चीज है। आप उसको प्रेशर लेके अगर कोई काम करोगे कभी भी अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके काम करो। आप एक शेड्यूल तय करिए, सबसे अच्छी चीज है शेड्यूल तय करिए। पूरा एक शेड्यूल बनाइए कि इसमें हमें ये पढ़ना है, इसमें हमको ये पढ़ना है, पूरा शेड्यूल पहले से। ये नहीं है कल पेपर है तो आज पढ़ने बैठ गए, ये बिल्कुल ना किया करो। एक दिन पहले तो कभी नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स माइंड में रहना चाहिए। सिर्फ रिवीजन होना चाहिए उस दिन, कि आपको याद करने वाला सेक्शन नहीं रखना है उस दिन, रिवीजन का सेक्शन रखना है कि आपको सिर्फ एक बार ऊपरी उससे देखना है कि इसमें ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, कभी भी रामायण महाभारत लिख के ना आया करो। कॉपी हम लोग चेक करते हैं, कहीं का देखा है पूरा थ्योरी जो है बिल्कुल ऐसे लिख के आते हैं जैसे रामायण लिखी हो। ना कोई हेडिंग है, ना कोई इसका उसको वो मार्किंग की हुई है, ना कोई उसका अंडरलाइन किया हुआ है। ये सब चीज़ों का इफेक्ट बहुत पड़ता है। जब भी कोई कॉपी चेक करता है, आप कोई भी चीज़ है इमेज क्रिएट कीजिए, उसकी इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश कीजिए। अगर उस समय आपको ना लिखना नहीं आ रहा, इमेज के थ्रू उसको करिए, इमेज बना लीजिए, उससे पूरे नंबर मिलते हैं हमेशा। कोई भी डायग्राम बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, उससे पूरा मिलता है। उसके नीचे अंडरलाइन करिए, सबके जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है उसके नीचे अंडरलाइन करके आए। तो ये सारी चीज़ें आपके अच्छे मार्क्स में देंगी।